एक जवाब देता, 100 बीमारी के एक दवाई। अरे आप काहे घबरा रहे हैं, हमारी सरकार बनाइए, हम सब ठीक कर देंगे। आप काहे घबरा रहे हैं, हमको MP बनाइए, सब ठीक कर देंगे। आप काहे घबरा रहे हैं, हमको MLA बनाइए, सब ठीक कर देंगे। मना हमके पहले तुम वोट ब्लैकमेल कर रहे हैं, फिर हमके वोटवा नहीं देना तो घर फलाने जा। 100 सवाल का एक जवाब देते, उनके सामने कोई बात रखिए, कोई मुद्दा रखिए, मुद्दे पे हमारे आज के नेता भी काम नहीं करो, जातीय समीकरण सेट करते हैं। मुद्दा उनके पास सही नहीं कि भाई जनता की जरूरत का विषय क्या है, उस विषय पे कोई काम नहीं। उनका सिर्फ क्या है, उनके सामने 100 सवाल रखिए तो 100 सवाल। जो हम कहते हैं ना बाबा तेरा मिशन अधूरा है, यही मिशन अधूरा है कि बाबा साहब ये नहीं चाहते कि अमीर का बच्चा, वो चाहते हैं कि सबके बच्चे पढ़े, लेकिन ये नहीं चाहते कि गरीब का बच्चा बिल्कुल कुछ न पढ़ पाए और अमीर का बच्चा बहुत हाई एजुकेशन। बाबा साहब चाहते हैं कि दोनों को बराबर एक जैसा एजुकेशन दिया जाए। भाई इंटर तक हमारा बच्चा किसी तरह से गांव में पढ़ा और उनका बच्चा 4 कोचिंग लगा, ट्यूशन लगा और अच्छे स्कूल में पढ़ा, और इंटर पढ़ने के बाद आप दोनों बच्चों को कहते हैं कि अब इंजीनियरिंग की जो परीक्षा पढ़ाई करना है, अब दोनों के कंपटीशन में दोनों के एक साथ बैठा दे रहे हैं आप। यहाँ तो बेचारा कैसे प्राइमरी में पढ़ा, माँ बाप आए तो कहते हैं खेतों में काम कर, तो खेतों में भी काम किया, पढ़ाई भी किया, किसी तरह से डिग्री लिया, मतलब इंटरमीडिएट तक पढ़ा। उसके बाद कहते हैं भाई इंजीनियरिंग की परीक्षा हम दोनों के एक साथ बैठा देते। भाई पहलवानी कराना है तो बराबर एक को आप सूखी रोटी खिला रहे, प्याज रोटी खिला रहे हैं, और एक को दूध मलिदा खिला रहे हैं, तो दोनों की कैसे पहलवानी बराबर में हो जाएगी। फिर या तो कुछ आप अंकों में छूट देंगे या कुछ उसकी मेरिट में छूट देंगे, तब वो कुछ बेहतर कर पाएगा। नहीं तो अगर दोनों को बचाना ही है तो दोनों को बराबर आप खिलाइए पिलाइए, तब ना पहलवानी करें, तब ना पता चलेगा कि भाई दोनों में क्या कौन बेहतर प्रतिभाशाली है। तो ये जो असमानता है शिक्षा में, और आप लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से ये खाई बढ़ती चली जा रही, ये जो शिक्षा में असमानता है, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का यह भी मिशन अधूरा है। बाबा साहब चाहते थे कि अमीर हो चाहे गरीब हो, सबके बच्चे पढ़ाई करें। ये सरकार की ड्यूटी बाबा साहब बनाना चाहते थे कि जो दुकान की तरह स्कूल खुल गए, वो बाबा साहब का गवर्नमेंट के हाथ में होना चाहिए। ये गवर्नमेंट सबके लिए समान शिक्षा की व्यवस्था करे, तो ये सपना अधूरा बाबा साहब ये चाहते थे कि दवाई भी सबको मिले। अमीर आदमी बीमार होता है, ज्यादा बीमार होता है, तो एयर एम्बुलेंस, हवाई जहाज वाला एम्बुलेंस आ जाता है। अब गरीब आदमी बीमार होता है तो किस पे वो 112 नंबर होता है ना, वो फोन करता रहता है, एम्बुलेंस आता है, खत्म हो जाता है। तो गरीब आदमी यहाँ दवा के बिना मर रहा है, और अमीर आदमी एयर एम्बुलेंस, हवाई जहाज से सांसद विधायक भी बीमार होता है तो वो एयर एम्बुलेंस से जाता है। बताइए, जो जिस गरीब जनता का वोट ले रहा आदमी वो बीमार होता है तो उसको एयर एम्बुलेंस अवेलेबल है, और जो गरीब जनता वोट कर रही है, सरकारें बना रही है, वो गरीब जनता दवा के अभाव में मर जा रही है। कोई बीमार हो जा रहा है तो वो मतलब किसी की कृपा मिल जाए, वो कृपा पे जिंदा है किसी तरह से। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर यह भी चाहते थे कि दवाई भी सबको एक जैसा मिले, चिकित्सा भी सबको एक जैसा मिले, और सबको अच्छा मिले। ऐसा नहीं कि एक आदमी दवा के बिना मर रहा है, एक आदमी ऐसे मर जा रहा है। तो पढ़ाई और दवाई एक जैसा और एक समान सबको मिले, ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हर क्षेत्र में सबको बराबरी का भी दर्जा देना चाहते। जैसे वोट के मामले में, भाई वोट के मामले में हम सब बराबर हो गए। बहुत सामान्य सी बात है कि कोई अमीर आदमी है, वह भी वोट डालता है तो उसका भी एक वोट गिनाता है, और हम गरीब आदमी हैं तो उसका भी वोट एक ही गिनाता है। तो हम वोट के मामले में तो बराबर हो गए। लेकिन आप खुद सोचिए कि वोट के मामले में बराबर हो गए, लेकिन जमीन के मामले में क्या हुआ? एक गंभीर बात है, और बाबा साहब को हम याद कर रहे हैं। तो वोट के मामले में हम बराबर हो गए, और जमीन के मामले में क्या हुआ? आज भी इस देश के अंदर कोई बुरा न मानेगा, किसी के पास हजारों एकड़ जमीन और किसी के पास 1 डिसमिल भी जमीन। ऐसा क्यों?
हम नहीं कहते कि किसी के पास जमीन है तो छीन लीजिए, हम छीनने की भी बात नहीं करते। भाई उसको भी जमीन मिलना चाहिए जिसके पास जमीन नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष बता रहे थे कि आप 4 लेन बनाने के लिए, सड़क बनाने के लिए पूरे देश भर में जमीन खरीदते हैं। भाई जब रोड इधर से पास हुआ तो जिधर से रोड गया तो जिनका भी उस रोड में जमीन पड़ा तो मुआवजा मिला सर्किल रेट का 4 गुना। तो जिसकी जमीन पड़ी पैसा ज्यादा मिला, लोग यहाँ जाके अलग जमीन खरीद लिए। जिसका पड़ा वो विरोध नहीं किया, बल्कि खुशी खुशी अपनी जमीन दे दिया। बगल वाला बल्कि जुगाड़ लगाने लगा कि हमारा पड़ जात कैसे तो हमको भी पैसा ज्यादा मिल जाता, तो वो जुगाड़ लगाने लगा कि हमारी हम भी जमीन पड़ जाए। तो हमारा सीधा सिंपल सी बात है सरकार के सामने कि भाई आप रोड बनाने के लिए पूरे देश भर में लाखों एकड़ जमीन खरीद लिया और हजारों करोड़ रुपया लगा करके आपने रोड बनाया भी। तो जब लाखों एकड़ करोड़ रुपया आप लगा करके जमीन खरीद सकते हैं सड़क बनाने के लिए, तो लाखों करोड़ रुपया लगा करके वही पैसा लगा करके गरीबों को देने के लिए जमीन आपने क्यों नहीं खरीदा? आप दे देते, जमीन खरीद के देते। जैसे तेलंगाना की सरकार ने अभी पिछले 2 साल की घटना आई है और 3-3 एकड़ जमीन दिया। एक सरकार 3 एकड़ जमीन दे रही है और एक सरकार कह रही कि हम 5 किलो अनाज ले ला, अपन रोज हर महीना कोटेदार की लाइन लगावा और जाके भिखारी की तरह। अब कोटेदार भी पूछता है कि हम अपन पिताजी के घर से देता नहीं, वो आसाने देता है ना। और पूरा हमारे प्रधान जी लोग भी सोचते कि कसरवत को कटवा दे। तो आप समझिएगा बात मैं क्या कह रहा कि हमको जो हमारा अधिकार चाहिए, भाई आप फ्री की सारी योजना बंद करो, हम ये कहते हैं। और 1 एकड़ जमीन हर गरीब को दे दो और 10 किलो अनाज हम सरकार को डोनेट कर देंगे, हर महीना आपको टैक्स दे देंगे। भाई हमसे ले लीजिए, क्योंकि जमीन जो है प्राकृतिक संपदा है। हवा अगर प्राकृतिक संपदा सबको मिलती है ना, भाई रोशनी तो प्राकृतिक संपदा सबको मिलती है। अगर रोशनी भी बांधने लायक रहता तो शायद अमीर लोग बांध लेते, कहते सुना फलाने मंगलू भैया, क्योंकि तब्बत ये तो हमारे घर बिगाड़ी करता। और चाहे हवा भी बांधने लायक रहता तो लोग बांध लिए होते। राजा रजवाड़े स्टेट टाइप के लोग हैं। भाई जब लोकतंत्र हो गया, 1-1 वोट का बराबर सबको वैल्यू हो गया, तो किस बात का राजा और किस बात का स्टेट? तो स्टेट और राजा का मसला है। तो जब प्राकृतिक क्षमता, जमीन भी तो थी भैया, चूंकि जमीन बांध सकते थे तो बांध लिया उन्होंने। भाई जमीन उनके पास ज्यादा हो गया जो अंग्रेजों के करीब थे। भाई अंग्रेज जाते गए और कहते गए ये इलाका तुम्हारा, ये इलाका तुम्हारा। जो गरीब लोग थे, गांव में संघर्ष कर रहे थे, उनके पास जमीन नहीं आता। बहुत सिंपल सी बात, पढ़े लिखे लोग नहीं थे, गंवार लोग थे। तो ऐसा तो है नहीं। तो प्राकृतिक संपदा, हमारे पिताजी पैदा हुए तो खाली हाथ पैदा हुए, और सिंधिया जी के पिताजी पैदा भेले जमीन ले पैदा भेले रखा, मजेठिया के पिताजी पैदा भेले जमीन ले पैदा भेले रखा, 50-500 करोड़ लेके पैदा हुई जाती। भाई हमारे पिताजी भी खाली हाथ पैदा पहले, लोग पिताजी खाली हाथ पैदा पहले। ये बात आपको सोचना होगा। तो जो हम जमीन की बात कर रहे हैं, हमारी प्रदेश अध्यक्ष जी बात किया, तो हम बिना आधार के नहीं बात कर रहे, ये संवैधानिक अधिकार की बात कर रहे हैं। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की कही हुई बात कर रहे हैं। हम कोई नई बात नहीं निकाल के ले आए। और जब हमने कहा कि नहीं हर परिवार को 1 एकड़ जमीन देना है, तो सरकार ने क्या किया? हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, सरकार ने हम लोगों को पूरा एकदम फोर्स लगाया और जेल भेज दिया। गिरफ्तारी हुई, 2 बजे रात को गिरफ्तारी हुई और अभी हम लोग 21-22 दिन जेल भी रहे और जेल से छूट करके आए आपके बीच में। लेकिन वो डराने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोकतांत्रिक लोग हैं, हम कोई गुनाह थोड़ी कर, कोई अपराधी थोड़ी है। वो अब सोचे कि जेल भेज देंगे तो वो डर जाएंगे। अरे जेल भेजने आपकी थोड़ी हम करने वाले हैं, हम तो जमीनें लेवे करेंगे और आपको देना पड़ेगा। हाँ ये बात जरूर है, हम जमीन किसी से छीनना भी नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि जो जमींदार है उसको पैसा दे दिया जाए। अच्छा मान लीजिए उसको पैसा दे दिया जाएगा, किसी कोई जमींदार है, उसके पास जमीन है, डॉक्टर साहब, अगर उसको अचानक 100 करोड़ रुपया दे दिया जाए तो क्या करेगा? पैसा खाएगा नहीं ना। ये भी नहीं कि अमेरिका लेके भाग जाएगा। अरे 100 करोड़ दे देंगे तो यही कॉम्प्लेक्स बनाएगा, कोई फैक्ट्री लगाएगा, कोई उद्योग लगा दे, ज्यादा ज्यादा यही करेगा। तो जब ये करेगा तो फिर उसमें कर्मचारी कहाँ से ले आएगा? भाई यही गरीब लोग, नौजवान जो पढ़े लिखे हमारे घूम रहे हैं, वो कर्मचारी, तो नौकरी की भी समस्या का समाधान उसी पैसा से हो जाएगा। क्योंकि ठीक है वो बड़े आदमी बने रहे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कॉम्प्लेक्स खोलेंगे, माल खोलेंगे, फैक्ट्री खोलेंगे तो नौकरी भी हमारे बेरोजगार नौजवानों को मिल जाएगा और उधर जमीन मिल जाएगा तो उनका भी अपना सम्मान स्वाभिमान बच जाएगा। हमारी बहन बेटियां दूसरे के खेतों में काम नहीं करने जाएंगी। बाकी आप पूरी कहानी जानते हैं कि 12 बजे रात को कटिया कराया जाता था तो उसकी आड़ में होता क्या था?
भाई हमारी बहन बेटियों को 12 बजे रात को खेत में बुलाया ही जाता था, और गरीबी लाचारी इतनी थी कि शोषण भी होता था कि हम बोल नहीं पाते थे। तो ये जो बाबा साहब को हम याद कर रहे हैं, बाबा साहब ने पूरी मानवता को बचाने के लिए काम किया। समाज में सबको सम्मान मिले, ऐसा नहीं कि एक आदमी को बहुत सम्मान रहे और एक आदमी को एकदम लत्ता बना के जे आवत यही लाते से मार जाए, ये नहीं चाहिए, चलेगा भाई। समाज में सबको सम्मान चाहिए और ये हक चाहिए। तो मानवता का जो पक्षकार है भारत के अंदर कोई है तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, जिन्होंने मानवता को बचाया और मानवता को स्थापित करने के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की सोच है। बहुत सारे लोग इन चीजों को नहीं समझते। भाई बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और शास्त्री बड़े रहे, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर समाज के लिए सोचने वाले बड़े रहे, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की योग्यता और काबिलियत। तो ये साथियों जो हम कहते हैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, बाबा साहब तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिल करके करेंगे पूरा। और आजकल क्या है, हमारे नेताओं को भी एक बीमारी है, जिनको हम वोट दे रहे हैं, जिनका हम झंडा उठाते हैं। आजकल क्या है, जो निकम्मे टाइप के नेता हैं और जो कुछ कर नहीं सकते, वो 100 बात का, उनके सामने 100 समस्या रखिए तो 100 समस्या का एक समाधान बता, 100 सवाल का एक जवाब देते। उनके सामने कोई बात रखिए, कोई मुद्दा रखिए, मुद्दे पे हमारे आज के नेता भी काम नहीं कर, वो जातीय समीकरण सेट करते हैं। मुद्दा उनके पास सही नहीं कि भाई जनता की जरूरत का विषय क्या है, उस विषय पे कोई काम नहीं है। उनका सिर्फ क्या है, उनके सामने 100 सवाल रखिए तो 100 सवाल का एक जवाब देता, 100 बीमारी के एक दवाई। अरे आप काहे घबरा रहे हैं, हमारी सरकार बनाइए, हम सब ठीक कर देंगे। आप काहे घबरा रहे हैं, हमको MP बनाइए, सब ठीक कर देंगे। आप काहे घबरा रहे हैं, हमको MLA बनाइए, सब ठीक कर देंगे। मना हमके पहले तुम वोट ब्लैकमेल कर रहे हैं, हमके वोटवा नहीं देना तो घर फलाने जा देंगे।